ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता रहा है। अभी 100 नंबर के बदले 151 नंबर देने का विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार पर बेहद संगीन और शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार महतो पर छात्र छात्राओं ने न केवल बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं बल्कि इसके सबूत भी विश्वविद्यालय को दिए हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद कुल सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक टीम गठित किया है तथा रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ने वाली छात्राओं ने साफ शब्दों में अपने विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि सर न सिर्फ देर रात छात्राओं को फोन कर उल्टी सीधी और गंदी बात करते हैं बल्कि रात में वो अपने घर आने की जिद भी करते हैं, खुद की नंगी तस्वीरें भी भेजते हैं, साथ ही बात नहीं मानने पर परीक्षा में फेल कर देने के अलावा कई तरह की धमकी देते हैं। हिंदी विभाग में पढ़ने वाले छात्र दीपक ने बताया कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार महतो अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों पर उनकी गलत नीयत रहती है, इसके कई सबूत भी हैं। इस मामले में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष राजेंद्र शाह कुलपति से लिखित भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि फोन पर मां बहन की गाली भी देते हैं, साथ ही अपनी ऊंची पहुंच तथा हवाला देकर छात्रों के ऊपर न सिर्फ धौंस जमाते हैं बल्कि बड़ी राजनीतिक लोगों के साथ अपनी तस्वीर दिखाकर अपने प्रभाव में भी लाने का प्रयास करते हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद ने भी शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की अखिलेश प्रसाद के खिलाफ लिखित शिकायत की है, तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर जैसे ही मामला सामने आया, आरोपी अखिलेश कुमार की कई तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल होने लगी। वायरल तस्वीरों में राज्यपाल के अलावा उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के साथ की तस्वीर उनके पहुंच की कहानी खुद भी बता रही है। वही पूरे मामले में अखिलेश कुमार का पक्ष लेने जब उनके दफ्तर पहुंचे तो वर्ग संचालन के समय भी अपनी कुर्सी पर नहीं मिले, उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी। अखिलेश प्रसाद कहां मिलेंगे, इसकी जानकारी भी दफ्तर में उपस्थित लोगों को नहीं थी। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। शिक्षकों की बात की है तो हिंदी विभाग के एक शिक्षक पे आरोप लगाया है, क्या कहेंगे उस पर? हिंदी विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ आईसीसी माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है। इसमें महिलाएं शिक्षिकाएं उसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रति कुलपति महोदया उसकी अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उसमें जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्राएं आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली और किसी पर कोई आरोप लगाया गया है जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि सम्मत है वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। प्रोफेसर है डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो मुझे मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित करते हैं। उससे पहले भी सर को लिखित दे चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुआ है और मुझसे गाली गलौज करते हैं। दिन आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। सर जो भी सर वो हमको बोलते हैं कि तुम किसी टीचर के खिलाफ लिख के दो। अगर कोई मित्र मेरा जो क्लास में पढ़ते हैं उनको रूम पे बुलाते हैं, लड़कियाँ को अगर उनको मुझसे पूछते हैं आप रेगुलर क्लास जाते हैं तो आप बताइए, तो उनको रोकते हैं तो मुझे सीधा धमकी देते हैं। जी सर। और हमको सर रात्रि 28 तारीख को 11 बजे कॉल करके मैये बहने वो सर गरियाया और जब विभागाध्यक्ष को हम उससे पहले भी कंप्लेन कर दिए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ मौखिक तौर पे भी और लिखित तौर पे भी कुलपति महोदय को मैंने दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? सर कार्रवाई इसीलिए जी सर बिल्कुल सर, वो बोलते हैं कि जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान जी, उनका वो मेरा रिश्तेदार है, तुम कितना भी पावर लगा लो तुमसे कुछ नहीं होगा। तो सीधा धमकी, विभागाध्यक्ष जब कुछ नहीं कर पा रहे तुम क्या कर पाओगे?
क्यों विभाग अध्यक्ष इसके पहले भी कार्रवाई की है क्या? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। क्या था पहले से भी आचरण कर? जी सर, बिल्कुल सर। आप 1-1.5 साल पहले भी 6 महीना पीछे भी जाइए, आप उनका जो विभागाध्यक्ष जी लिख के दिए थे, उनके मीटिंग हुआ था 5-6 विभाग में ही, लेकिन विभागाध्यक्ष सर का भी बात वो नहीं मानते हैं। वो सीधा बोलते हैं, वो फोन भी करते हैं तो नहीं आते हैं। उस दिन हम लोग आए थे, नहीं आए। उस दिन सर मैं बहुत बचा, मेरा जो बागमती छात्रावास के जो मेरा सीनियर सब है, उन्होंने मुझे बचाया, लेकिन वो किसी का बात नहीं मानते। चाहते क्या है? सर हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह से। जी सर। और सर मुझे बोला गया है कि तुम अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुमको कोई नहीं बख्शेगा। आपने शिकायत दर्ज कराई है इसकी? जी सर। कहाँ कराई? सर मैंने कुलपति महोदय के पास भी और विभागाध्यक्ष के पास भी शिकायत दी, लिखित और मौखिक दोनों तौर पे दी। जी सर। रूम पे बुलाते हैं लड़की सबको, और सर मानसिक तौर पे उसको नफरती, आप पूछे मेरा अनुज है फर्स्ट सेमेस्टर का, उन सब से पूछो, नफरती एकदम सिखाते हैं, पढ़ाता कम है, हम ऐसे हैं, मेरा आधा मोबाइल में मेरा पूरा कैबिनेट है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो उनके बात में, क्योंकि सर मेरा मजबूरी है, हम गाँव से हैं, बिलोंग करते हैं, आना विभाग में, उनके बातें सुन के और डिमोटिवेट लड़कियों के साथ भी शोषण की बात सामने आई है क्या? जी सर, बहुत शोषण आ रही। कितना लड़की तो कंप्लेन भी किए मौखिक तौर पे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ तो वो लोग विभाग ही छोड़ दी, आती ही नहीं है कोई। जो तस्वीर व्हाट्सएप पे है उसमें वो अर्धनग्न स्थिति सर वो सीधा, सर वो तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं और एक मौखिक रूप से सीधा बोल देते हैं। अभी आप समझ सकते हैं, जो विभागाध्यक्ष पत्र लिखे हैं उसमें सारा लिखे हुए हैं, विभागाध्यक्ष भी उनके बारे में सब कुछ बयां किए। सर को कितना बार हम बोले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सीधा बोलते हैं कि कहीं भी तुम चले जाओ, यहाँ तक बोलते हैं कि राज्यपाल तक चले, क्योंकि उनके साथ फोटो भी है उसके फेसबुक पे, उनके साथ वो उसी के धमकी देते हैं। यहाँ तक वो तुमको रोड पे ला देंगे, कोई नहीं बचाएगा। किस राज्यपाल का फोटो है उनके साथ? सर फागू चौहान, श्री फागू चौहान जो राज्यपाल है उनका फोटो है। सर वो बोलते हैं कि वो मेरा है, और बोलता है कि हम 2 दिन पर जब ट्रांसफर करा के यहाँ पे आ सकते हैं, तुम लोग सोचो तुम्हारे लोग का हर्ष क्या करेंगे। सर हम चाहते हैं उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, ताकि विभाग में आने वाला भविष्य, नहीं तो हम जैसे कितना दीपक उस उत्पीड़न का शिकार बन सकता है। सर मुझे तमा आग्रह है, उस कितना बार कंप्लेंट, जब सर समझना रहता तो विभागाध्यक्ष मीटिंग बुलाए, उनको समझाए, वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। समस्या है आपकी हिंदी डिपार्टमेंट में? हिंदी डिपार्टमेंट में यही समस्या है, जो हिंदी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर अखिलेश है, ठीक है, वो टीचर है, बस नाम के लिए टीचर है, लेकिन अगर देखा जाए और उसके चरित्र को देखा जाए तो वो टीचर के नाम पे कलंक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा धमकाता है कि अगर मेरे हित में नहीं रहोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर घर से आते हैं तो हम लोग को हमेशा भय बना रहता है कि कब ऑटो में ही हम लोग आते हैं तो अगर कोई नाम पूछता है कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग को डर हो जाता है कि क्या पता उसी का आदमी है। तो हमेशा हम लोग डर में हैं, डरते रहते हैं यहाँ पे आते आते। क्या चाहते क्या है वो? चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो यहाँ से वो हट जाए। अगर वो हट जाएगा तब हम कल को अपनी बहन को, अपने भाई को यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो डर किस बात का रहता है? डर इसी बात का रहता है जो वो हमेशा धमकाता है, जो तुम उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, नहीं दोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, नंबर काट लेंगे, नेट नहीं होने देंगे, यहाँ से PhD नहीं होने देंगे, यही सब बोलते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों से वो कांटेक्ट में करना चाहता है रात के भी फोन पर? क्या बिल्कुल बिल्कुल करना चाहता है, ठीक है। वो रात को कॉल करता है, बात करता है उससे, हमसे बात करो, नहीं बात करोगी तो तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमेशा धमकाता रहता है। मनसा क्या होता है रात को कॉल करने के पीछे? मनसा क्या देखते हैं? मनसा यही रहता है कि हमेशा अपनी लोकप्रियता को दिखाता रहता है कि देखो हम इतना लोकप्रिय, हम इतने लोकप्रिय टीचर हैं कि हमारे अंदर राज्यपाल है, VC मेरे अंदर है, तुम कहीं पे जाओगी तो तुम्हारा कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि VC और राज्यपाल सब मेरे अंदर है। अपने आप को फागू चौहान का भतीजा बताता है। उनकी नीयत पे भी आप लोगों को सवाल है? बिल्कुल उनकी नीयत पे, हाँ, उनका नीयत भी सही नहीं है, बहुत गलत है उनका नीयत, चरित्रहीन है एक तरह से। इसलिए कॉल किया जाता है आप लोगों को? कॉल किया जाता है कि बस हमेशा जब भी कॉल करता है तो आज तक अगर हम लोग को कॉल किया तो हम लोग बोले सर अगर पढ़ाई से संबंधित कुछ बता दीजिए, तो आज तक नहीं बताया। बस हमेशा अपनी लोकप्रियता दिखाता रहा कि देखो हम इतने लोकप्रिय हैं, ये है, वो है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, हमेशा अपना लोकप्रियता दिखाता रहा। स्टूडेंट क्या कर रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं इसको वो हमेशा देखता रहता है। वो लड़की किससे बात करती है, वो लड़का किससे बात करता है, अगर कोई लड़का लड़की बात करता है तो वो उसको गलत नज़र से देखता है, बोलता है तुम मुझसे काहे बात करती हो, हमसे बात करो, तुम्हारा करियर बना देंगे।
तो उसके वो मतलब एकदम से चरित्रहीन टीचर है। विश्वविद्यालय भी उस अखिलेश जी के प्रभाव में है क्या लगता है आपको, या फिर वो विश्वविद्यालय चाह रहा है कि उसको हटा दिया जाए, क्या लगता बिल्कुल है? बिल्कुल, यहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह वो भी लिख के दे चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। अगर वीसी साहब अगर इस पे मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि वीसी उनके अंदर है। हिंदी विभाग के टीचर से, और कौन है वो? अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी नियत पे है, तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत कहाँ की है इसके? वीसी के पास, ये यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। लगता है वो उनके कारण ही बदनामी भी हो रही है विश्वविद्यालय के छात्रों में से। जी डर भी लगता है इनसे डर नहीं लगता है? तो फिर एक लड़की में जब उस तरह का उनका नेचर है तो एक अजीब तरह का डर भी तो सताता होगा मन में, क्लास आने का मन नहीं करता होगा, क्या लगता है? बहुत क्या लड़की तो क्लास छोड़ दी, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार। मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं स्टेटस कुछ भी लगाती हूँ तो इमोजी भेजता है, स्माइल का ये वो ये सब भेजते रहता है। और फिर मैं सोचती अगर कुछ ऐसा तो यहाँ पर भी तो बोल सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब घर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ भी मतलब नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के क्योंकि पीछे क्या अजीब कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी नियत पे है, तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत कहाँ की है इसके? वीसी के पास, ये यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है।
चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। बहुत लड़की तो क्लास छोड़ दी, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार, मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं स्टेटस कुछ भी लगाती हूँ तो इमोजी भेजता है, स्माइल का ये वो ये सब भेजते रहता है। और फिर मैं सोचती अगर कुछ ऐसा तो यहाँ पर भी तो बोल सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब घर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ भी मतलब वॉइस कॉल रात को, पहले तो बहुत करता था, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे करके। अब जब मैं ज़्यादा इग्नोर करने लगी तो अब नहीं करता, अभी 8 बजे 5 बजे ऐसे करके करता। फ़ोन नहीं उठाती थी तो थ्रेट करता था क्या? धमकी देता था क्या? फ़ोन नहीं उठाती थी नहीं, तो? मुझे ऐसा कुछ नहीं है।